विलेज बिल्कुल शांत था। चाकराइंगम तरफ खेत फैले हुए थे, लेकिन उसके बीचों बीच एक हवेली थी। ये हवेली थी पुरानी, टूटी फूटी और स्कैरी। विलेज वाले कहानियां सुनाते थे, अजीब आवाजों की विस्पर्स, अंधेरे में चलती शैडोज। कोई भी पास लाइफ की हिम्मत नहीं करता था। हवेली ने अपने राज छुपा कर रखे थे। ये रहस्य और डर की जगह थी। अंदर क्या हुआ, अंदर ही रहा, या उन्हें ऐसा ही लगता था। टूटी खिड़कियों से हवा घुसती थी। ये दर्द भरी आवाजें निकालती थी, मानो कोई आत्मा रो रही हो। विलेज वाले फुसफुसाहट की बात करते थे, ऐसी आवाजें जो सुनने को ही आती थी। क्या ये सच थी या सिर्फ हवा के करामे थे? एक बात तो पक्की थी, हवेली जिंदा थी। ये सांस लेती थी, ये आहें भरती थी और ये देखती थी। जो भी इसे देखने की हिम्मत करता था, उसे ठंड लग जाती थी। उनकी रीढ़ की हड्डी शिवर जाती थी। हवेली उन्हें चेतावनी दे रही थी, दूर रहो। एक दिन एक कार आई। ये धूल भरी सड़क पर आती हुई दिखी। विलेज वाले देखते रहे, उन्हें क्यूरियसता थी। एक परिवार कार से उतरा। वे बाहरी लोग थे, हवेली की फिरावनी कहानियों से अनअवेयर। पिता एक लेखक थे। उन्होंने हवेली देखी और मोहित हो गए। उन्होंने इसे किराए पर लेने का फैसला किया। उनका परिवार घबराया हुआ था, लेकिन उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया। ये बस एक पुराना घर था। वे अंदर चले गए, अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक्साइटेड। वे ट्रूचाई नई लाइफ थे। हवेली उनका इंतजार कर रही थी और उसके पास सुनाने के लिए कहानियां थी। सेक्शन 4, अनवेलिंग द पास्ट। रात को आवाजें आनी शुरू हुई। सीढ़ियों पर चलने की साउंड, दरवाजे खुलने और बंद होने की साउंड्स। मैं फिरी हुई थी, लेकिन मेरे पति, वो तो उत्सुक थे। उन्होंने हवेली के इतिहास के बारे में पता करना शुरू कर दिया। उन्होंने विलेज वालों से बात की। उन्होंने एक दुखद कहानी का पता लगाया। यहाँ कभी एक परिवार रहता था। वे अमीर और सम्मानित थे, लेकिन एक दिन दुखद घटना घटी। पिता गायब हो गया। माँ की कुछ ही डेयों बाद मृत्यु हो गई। बच्चों को फिर कभी नहीं देखा गया। विलेज वालों का मानना था कि हवेली शापित थी। सेक्शन 5, द लेटर एंड द ट्रूथ। एक दिन लेखक को एक लॉस हुई। अटारी में छिपा हुआ उन्हें एक संदूक मिला। अंदर पुराने पथक्राइंग का ढेर था। वे एक कहानी बताते थे, प्यार, विश्वासघात और हत्या की स्टोरी। लापता पिता एक जुआरी था। उसने सब कुछ खो दिया था। उसकी पत्नी के ज्वेलरी, उनका हाउस। वह अपने ही भाई द्वारा मारा गया था। भाई जो परिवार के रान्य का लालची था। मां टूटे हुए दिल से ट्रू चाय को सहन नहीं कर सकी। उसने अपनी जान ली। बच्चे भयभीत होकर भाग गए थे। फिर कभी नहीं सी। सेक्शन 6, फाइंडिंग पीस। लेखक लाइफ्टा था कि उसे क्या करना है। उसने विलेज वालों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें पत्र पढ़े। उसने उन्हें ट्रू चाय बताई। विलेज वाले हैरान थे। वे मानते थे कि हवेली शापित थी, लेकिन ये एक भयानक रहस्य का बोझ था जो उसे सता रहा था। साथ में उन्होंने एक प्रार्थना सभा की। उन्होंने परिवार की सोलों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने क्षमा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने शांति के लिए प्रार्थना की। और धीरे धीरे हवेली बदल गई। अजीब आवाजें बंद हो गईं, परछाइयां गायब हो गईं। हवेली अब डर की जगह नहीं रही, ये शांति का स्थान था। विलेज वाले आखिरकार समझ गए, ये कर्स नहीं थे जो उन्हें सता रहे थे, बल्कि उनके द्वारा छुपाए गए राज थे। और ट्रू चाय एक बार सामने आने के बाद उन्हें मुक्त कर सकती थी।